कारण है इतना लेवल बढ़ रहा है, उसके समाधान के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, दिल्ली के अंदर सर्दियों में हर साल मौसम बदलने के साथ ही प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। क्योंकि सर्दियां बढ़ते ही वायुमंडल में जो कण जाते हैं वो जाना बंद हो जाते हैं और वो नीचे आ जाते हैं। लेकिन उसको कैसे कम किया जाए, इसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने 15 सूत्री विंटर एक्शन प्लान घोषित किया है, जिसमें गाड़ियों का प्रदूषण हो, धूल का प्रदूषण हो, बायोमास बर्निंग का पोल्यूशन हो, उसको एक तरफ कंट्रोल करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली के ग्रीन बेल्ट को बढ़ाने की कोशिश हो रही है और दिल्ली के ग्रीन बेल्ट को बढ़ाने के लिए इस साल हम लोगों ने 52 लाख पेड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था और इस साल जो है अभी तक 40 लाख पेड़ पौधे हम लगा चुके हैं। जो 12 लाख बचे हैं उसके लिए आज से ये विंटर एक्शन प्लान के तहत वृक्षारोपण का दूसरा चरण गढ़ी मांडू से शुरू हो रहा है और जल्द ही हम इस लक्ष्य को हासिल करेंगे। क्योंकि जितना ही सोर्सेज को कंट्रोल करना जरूरी है उतना ही जो है ग्रीन बेल्ट को बढ़ाना जरूरी है। दो तरफा जब काम होगा तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। और जो अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार ने काम किया है, आज उसका परिणाम आने लगा है। दिल्ली में प्रदूषण के स्तर लगातार कम होने लगे हैं। दिल्ली में अगर देखें, अभी केंद्र सरकार की जो आयोग है उसने एक रिपोर्ट जारी की कि 2015 में 109 दिन ऐसे थे जो अच्छे हवाओं के दिन थे, जिसमें हवाओं का दिन अच्छा था, खराब श्रेणी में नहीं थे। पिछले साल हमने 163 तक पहुंचाया था, इस साल वो 200 से ज्यादा हो चुके हैं। तो ये सारे प्रयासों का परिणाम दिख रहा है। अभी जो सर्दियों में जो प्रदूषण बढ़ता है उसको और कैसे कम किया जाए, इसके लिए हम सभी दिल्ली वासियों की तरफ से हम केंद्र के पर्यावरण मंत्री से मांग कर रहे हैं कि तुरंत जो है सभी पांचों राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के साथ संयुक्त बैठक की जाए और क्या हम लोग और बेहतर कर सकते हैं इसकी कार्ययोजना बनाई जाए। प्रदूषण बढ़ने का एक कारण पराली भी होता है, हमने देखने में आया, पराली की जलने की शुरुआत हो रही है हरियाणा पंजाब से, उसको रोकने के लिए क्या करें? देखिए, उसको रोकने के लिए निश्चित रूप से सरकारों को जो, चूंकि दिल्ली के अंदर तो हमने बायो डिकम्पोजर की छिड़काव का शुरुआत कर दिया, लेकिन सभी राज्यों में जब उस पराली को नियंत्रित करने के लिए प्रयास होंगे तो मुझे लगता है कि उससे दिल्ली को काफी मदद मिलेगी। यमुना का प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। आज खुद बीजेपी के कई नेता कालिंदी घाट पर पहुंचे और उन्होंने जो टॉक्सिस फॉर्म है उसको दिखाया है और बताया कि जो आम आदमी सरकार है, आम आदमी पार्टी को जहर परोस रही है। इस पर आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत ही बेचैन है। उनके सामने इतनी मजबूरी है तो उनको कुछ कहा नहीं जा रहा है। दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं, भाई 10 साल होने जा रहे हैं आपकी केंद्र में सरकार है, 10 साल से आप सारे लोग 7 सांसद हैं दिल्ली के अंदर, क्या किया आप लोगों ने 10 साल में? उनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि एक ही काम उन्होंने किया, केजरीवाल को रोको, केजरीवाल को रोको, केजरीवाल को रोको। वो तो उससे तो काम नहीं होता। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की सरकार है, सारे उन्होंने अधिकार छीन लिए, हर तरह से परेशान किया, कानून बना करके जो है उसके हाथ पैर बांध दिए, फिर भी काम कर रही है। 19 दिल्ली के अंदर हवाओं का लगातार प्रदूषण कम हो रहा है। अगर दिल्ली के अंदर 15 में 109 दिन थे और आज 200 दिन हुए हैं तो काम हुआ है, तभी तो हुआ है। भाजपा को डर क्या है? विधानसभा में विदाई हो चुकी है, एमसीडी में दिल्ली के लोगों ने उनकी विदाई कर दी और अब लोग पूछ रहे हैं हर आदमी कि भाई लोकसभा में फिर चुनाव आ रहा है, बताओ कुछ किया क्या, क्यों तुम्हें वोट दें? भाजपा के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो कभी नदी में कूद के जाते हैं, कहीं तो फोटो छपता रहे, कभी कनॉट प्लेस जाते हैं, कभी आईटीओ जाते हैं। अरे कुछ करो भाई, केंद्र में सरकार में बैठे हो, 7 सांसद हो, कुछ तो करो। सर, दिल्ली में फेस्टिवल सीजन है, दिवाली है और छठ भी है, इसके लिए किस तरह की और क्या तैयारी कर रही है? देखिए, दिल्ली के अंदर अभी 1000 जगहों पे छठ पूजा कराने की जो है वो तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है और उसके लिए अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देश दे दिया गया है, जिस पे काम शुरू हो रहा है।